हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अभी आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ पे। आज हम शुरू करेंगे 21C एक्सरसाइज। इससे प्रीवियस भी हमने क्लास 9th के बहुत सारे चैप्टर रखे हैं, उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी किसी को नहीं मिल रही है कोई वीडियो तो कमेंट करके पूछ लेना, और साथ साथ हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है क्लास 9th की अलग से, वहां पर आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम 20C एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जानना है। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेस का, ठीक है। इंट्रोडक्शन समझकर ही आपने एक्सरसाइज शुरू करनी है, क्योंकि जिसको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ गया वो एक्सरसाइज आराम से कर सकता है। तो ध्यान से सुनो, इस पूरी एक्सरसाइज में हमने सी एक्सरसाइज में सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना है। डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं, होता क्या है। अच्छा, आपने ग्राफ तो बहुत बारी प्लॉट किया होगा, ठीक है। इससे प्रीवियस क्लासेस में भी आपने 8th क्लास में भी आया था आपका ग्राफ वाला, ठीक है। आपको 2 पॉइंट मिलते थे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखा है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखो भाई, चले 1 1 आपका यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है। एक आपके पास 4 और 3 है, एक आपका ये पॉइंट है। मान लेते हैं ये आपकी कोई लाइन है, क्या है, आपकी कोई लाइन है, और यहां पर आपका पॉइंट है 1 1, और यहां पर पॉइंट आपका भी 4 और 3। मान लेते हैं ये 2 पॉइंट है, ठीक है। अब मैं जो ये लाइन बनी हुई है ना इस ग्राफ के अंदर, इसको बाहर निकाल रहा हूं मैंने निकाल दी ये वाली लाइन। मान लो जो लाइन ये अंदर है ना, वही है, क्या था इसका पॉइंट 1 1 था, और एक पॉइंट क्या था भाई 4 3 था, ठीक है। समझ आ गया, मैंने ये लाइन बाहर उठा ली। इस लाइन को मीजर करना कि कितनी बड़ी लाइन है, इसका डिस्टेंस मीजर करना। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा, क्या होगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा, उसी को ही निकालने के लिए यूज किया जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या यूज किया जाता है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया जाता है। मैं यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिख रहा हूं भाई। अब रूट के अंदर आपका होगा x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, और प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करना भी आपने हर एक क्वेश्चन में, यही फॉर्मूला चलेगा। जिसको ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाता है, बस इसको प्लॉट करना है, स्क्वायर के अंदर वैल्यूज निकालनी है। वो देख लो कैसे करेंगे। मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आपको। देखो, ये पहला पॉइंट होता है x1, ये दूसरा पॉइंट होता है y1। पता ही आपको x y के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स बुलाते हैं हम। ये पहला वाला x होता है, ये y होता है। 2 है तो इसलिए इसको x1 इसको y1 मान लिया मैंने। फिर ये क्या हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा y2। अब देखो सारी वैल्यू आपके पास, ये रहा फॉर्मूला, पुट करके सोल्व करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। देख लो x2 कितना 4 और x1 कितना 1। देख लो x2 4 है और x1 1 है। रखो यहाँ पे 4 माइनस 1 का ऊपर लिखा है स्क्वायर, प्लस में। फिर देखो y2 माइनस y1, 3 y2 है और y1 की वैल्यू 1 है, तो 3 में से 1 गया, ये करना आपने 3 माइनस में 1 का स्क्वायर, और सभी के ऊपर रूट है तो भाई रूट डाल दो। देखो 4 में से 1 गया, कितना बचता है 3 बचेगा ना, तो लिखो 3, और ऊपर क्या स्क्वायर है इसका, प्लस में 3 में से 1 गया 2 के ऊपर पावर कितनी है 2 है, इसका क्या है भाई रूट है। अब आगे देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 9 और 4 कितना होता है भाई 13। ये लो भाई रूट 13। ऐसे क्वेश्चन करने हैं सारे के सारे, बिल्कुल इजी है। अगर ये पूरा प्रॉपर रूट, अगर मान लो अंदर 13 की जगह पे 16 होता, क्या होता 13 की जगह पे अगर यहाँ पे 16 होता तो 16 किसका रूट होता 4 का, तो हम 4 लिख देते। बट अगर किसी का नहीं बन रहा है तो हम इसको एज इट इज यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से करने थे भाई क्वेश्चन। देख लो बिल्कुल सिंपल है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला रहा, और इसको यूज कैसे करना वो भी आपको समझ आएगा होगा, आई होप। यहां पे देख लो बिल्कुल ही सिंपल है, आपको 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मापना है बस, इसलिए इसका नाम भी डिस्टेंस फॉर्मूला ही है। और पॉइंट्स कौन से होते हैं, जो ग्राफ के ऊपर प्लॉट होते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट उन्हीं से मिलेंगे आपको, तो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट करके सोल्व करना है। आई होप आपको अच्छे से आगे होगा इंट्रोडक्शन समझ में। एक्सरसाइज शुरू करते हैं भाई। एक्सरसाइज शुरू करते हैं भाई 21C। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई कैसे करना। अब प्रीवियस जो हमने अभी इंट्रोडक्शन पढ़ा है, आपने देखोगा ध्यान से इंट्रोडक्शन में कैसे फॉर्मूला लगाया, वही फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर वापस। देख लो एक बार, ये है हमारा a और b। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। मैंने आपको पहले बताया था फॉर्मूला लगेगा अपना a b इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखो a b इक्वल टू रूट x2 कितना भाई अपना, ये रहा 10 x2 है, माइनस में x1 कितना भाई 7, प्लस में ये 9 है भाई यहां पर, माइनस में ये 13 है यहां पर,
अब देखो भाई ए बी इज इक्वल टू 7 में 10 में से 7 गए, कितने बचेंगे भाई? 3 बचेंगे। कितने बचेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस में 9 में से 13 गया तो कितना बचेगा भाई? माइनस का 4 का स्क्वायर, यही बचेगा ना। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई अपने पास यहां पर? 9 प्लस में 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 16 होता है, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू कितनी होगी अपने पास यहां पर? 16 और 9 कितने होते हैं? 25। अब इसका रूट कर दो। 25 का रूट आपको पता है भाई 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का होता है। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा भाई यहां पर? 5 आ जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर होगा 5। अब वापस सुन लो बात, यहां पर एक -4 का होल स्क्वायर था, -4 का स्क्वायर यानी कि माइनस की पावर अगर इवन नंबर होता तो वो प्लस बन जाता है। -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16 बनेगा, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट वाला पार्ट देख लो भाई, वो भी सेम टू सेम है। फॉर्मूला आपने लिख लेना अब खुद, बार बार ये फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा, आपको पता ही है ये फॉर्मूला लगाना है, तो हर बार ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और जो भी साइन है वो लिखना पड़ेगा। PQ है तो PQ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है। देखो 2 माइनस में x1 कितना भाई? माइनस का 4 है, कितना है? माइनस का 4, इसका होल स्क्वायर माइनस का 5, y2 y1 कितना? 7 है, माइनस का 7 का स्क्वायर। अब देखो भाई 2 माइनस माइनस प्लस का 4, -5 -7 होता है माइनस का 12, चार और 2 कितने हो जाएंगे भाई? 6 का स्क्वायर प्लस में -12 का स्क्वायर। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था जब कभी माइनस की पावर 2 इवन है तो वो प्लस बन जाता है, और 12 का स्क्वायर होता है 144। कितना होता है भाई? 144 होता है PQ। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 36 प्लस में 144। चलो भाई जोड़ लो इसको, क्या आएगा देखो, 4 और 6 10, 1 कैरी गया भाई, 4 और 1 5 और 3 8 और ये आ गया 1, ये आ गया भाई आपका। अच्छा इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? 180 को लिख सकता हूं यहां पर 36 इंटू में 5, और 36 का रूट क्या होता है भाई? 6 है ना, 6 का स्क्वायर होता है ना 36, 6 रूट 5। अब आप सोच रहोगे मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे कैसे कर दिया, यही सोच रहोगे ना, तो इसको पता लगाना अगर कैसे करना है ये, तो 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। क्या कर लो? 180 का देखो सीख लो कैसे करना है ये। 180 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 90, 2 से करेंगे 45, 3 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5 और 5। देखो एक तो 3 का डबल पेयर बन रहा है, एक 2 का पेयर बन रहा है, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो 36 आ गया यहाँ पे। अगर आपको ये भी नहीं लिखना ना तो दूसरा तरीका भी है, आप डायरेक्ट क्या करोगे, जिनका पेयर बन रहा है उनको बाहर निकाल लो और जिसका पेयर नहीं बन रहा उसको अंदर रखो। देखो 3 का पेयर बन रहा है, 1 3 बाहर आ गया, इनटू में 2 का पेयर बन रहा है, 2 भी बाहर आ गया, 5 का पेयर नहीं बना तो 5 अंदर आएगा, 2 3 6 6 रूट 5। देखा भाई बनेगा वापस। इस तरीके से भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, सिंपल रहेगा, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन आगे होंगे समझ। नेक्स्ट वाले पार्ट करते हैं इसके, थर्ड और फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। देखो थर्ड और फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, सेम टू सेम क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला लगेगा, CD दे रखा है तो CD लिखोगे सबसे पहले रूट के अंदर। x2 कितना भाई? 12, 12 में से माइनस करोगे x1 कितना है? 4, इसका स्क्वायर प्लस में माइनस का 11 लिखना है भाई यहाँ पर, और माइनस माइनस प्लस का 5 लिखना है। पता ना मैंने माइनस माइनस प्लस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक यहाँ पर दिया हुआ माइनस, दो माइनस हो गए तो दोनों का प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर किया था हमने, इससे पिछले वाले में है ना, तो मैंने यहीं पे डायरेक्ट ही कर दिया, आपको पता चली गया होगा कैसे किया मैंने यहाँ पर ये, ठीक है भाई। अब बस सोल्व कर लो इसको, 12 में से 4 गए 8 बचेगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस में माइनस का 11 है और प्लस का 5 है, तो माइनस का 11 बड़ा हो गया ना, तो माइनस साइन आएगा, 11 में से 5 गए 6, इसका स्क्वायर भाई। अब देखो CD किसकी इक्वल हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 64, प्लस में 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, तो दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे भाई? 64 और 36 होता है 100, 100 का रूट करेंगे तो 10 आएगा आंसर, कितना आएगा? 10। तो CD की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 10, पीछे यूनिट लिख देना अगर लिखना तो, ठीक है भाई। नेक्स्ट देख लो फोर्थ पार्ट, इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का ये, E और F, तो नाम लिखोगे यहाँ पे, पहले EF का निकाल रहे हो आप रूट के अंदर, x2 कितना भाई? 9, माइनस में x1 कितना है? माइनस का 6 है। देखो फिर वापस वही बात आ गई, माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 6, इसका होल स्क्वायर प्लस में
माइनस का 12 है भाई, माइनस में, और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस का 4 इसका स्क्वायर। EF देख लो भाई अब यहां पर 9 और 6 कितने हो गए भाई 15, 15 का स्क्वायर प्लस में -12 प्लस का 4 तो माइनस का 8 हो जाएगा भाई इसका स्क्वायर, माइनस का बड़ा है ना तो उसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। EF 15 का स्क्वायर क्या होता है भाई 225 होता है, कितना होता है 225, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ दो भाई इसको, देखो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289, कितना हो जाएगा भाई 289, और 289 का रूट करूंगा तो कितना आएगा भाई हमारे पास 17, देखा 289 का रूट होता है भाई 17, ये आपको निकालना आना चाहिए। 289 का रूट कैसे निकालते हैं मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, ये होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। 289 लिखेंगे यहाँ पर, पीछे से पेयर बनाते हैं भाई ऐसे। अब ये वाला जो 2 है, 2 एक ऐसा स्क्वायर सोचना है जो 2 से छोटा हो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर तो ज्यादा हो जाएगा 1 लेना पड़ेगा, ऊपर भी 1, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, बचा यहाँ पर 1, ऊपर से उतार लिया 8 9, 1 और 1 को जोड़ दो 2 आ गया, यहां पर भी 7 ले लो, यहां पर भी 7, मल्टीप्लाई करोगे तो 189 आएगा, कट कर कितना बचा भाई 0, और ऊपर कितना आया 17, कितना आया 17, तो 17 आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये था आपका फोर्थ पार्ट, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, सारे के सारे एक ही फॉर्मूला लगा रहा हूं बार बार, ध्यान से समझना आपने इन क्वेश्चनों को, ठीक है, और करके देखना कॉपी पे, साथ साथ जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं भाई, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसे ही फॉर्मूला लगना सेम टू सेम, थोड़ा सा चेंज इसमें, वो क्या चेंज है, वो है भाई ओरिजिन का, तुम्हारा क्या है ओरिजिन का चेंज है। क्या लिखा है यहाँ पर आपके पास कि आपको पॉइंट लेना है ओरिजिन से। अच्छा, ओरिजिन क्या होता है आपको पता होना चाहिए भाई, हमारे पास अगर ऐसा कोई ग्राफ है तो इस ग्राफ का ये पॉइंट ओरिजिन कहलाता है, बीच वाला पॉइंट होता है जो जहां पर दोनों लाइन मिलती है, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी, ये पॉइंट आपका क्या कहलाता है ओरिजिन कहलाता है। और इस पे पॉइंट होता है 0 0, क्या होता है भाई 0 0, तो आपका यहाँ पर पहला पॉइंट 0 0 होगा, और दूसरा पॉइंट ए आपको दे रखा है भाई, वो कितना है 6 -6 है ना। अब इसके ऊपर अप्लाई करना आपने, देखो वही लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला रहेगा आपका, इसको O मान लेते हैं ओरिजिन से, तो OA का डिस्टेंस निकालना आपको, किसका निकालना है OA का। देखो भाई x जो हमारा x2 होता है, फॉर्मूला क्या था x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना 6, तो 6 माइनस में x1 कितना 0 इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 कितना भाई माइनस का 6, y1 कितना 0 इसका होल स्क्वायर। देखो भाई अब रूट करेंगे इसमें, 6 में से 0 गई 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, प्लस में -6 और -0 -6 ही होगा, और -6 का स्क्वायर करेंगे वो भी 36 आएगा, तो कितना हो गया 36 36, ये हो जाएगा आपका यहां पर OA इज इक्वल टू 36 36 होता है 72, और 72 को मैं लिख सकता हूं भाई 2 इंटू में 36 है ना, तो 2 इंटू 36, 36 का बाहर कितना निकल जाएगा भाई 6 निकल जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा 2, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 6√2, ठीक है भाई, बस हो गया खत्म, ऐसे ही करना था, सेम टू सेम। नेक्स्ट है, इसको भी हम क्या करेंगे, पहले O ओरिजिन ले लेते हैं 0 0 का एक, और B आपका पॉइंट क्या दे रखा है भाई -5 और 5। अब देखो वही O B निकाल देंगे अब की बार, रूट डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है -5 माइनस में 0, -5 माइनस में 0 का स्क्वायर, प्लस में 5 माइनस 0 का स्क्वायर, वही y2 - y1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला वही लगाना आपने, -5 - 0 कितना बचा 5 बचा ना माइनस का, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस में 5 में 0 गई 5 का स्क्वायर बचेगा, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे 25 और 25, ये यहीं पे कर देता हूं नीचे में, OB 25 प्लस में 25, तो टोटल कितना हो गया भाई 50 हो गया, कितना हो गया 50। 50 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 गुना में 25 लिख सकता हूं ना, 25 2 50 ही होता, आपको पता ही है। अब देखो भाई 25 2 50, अब देखो 25 किसका रूट होता है 5 का होता है, और नीचे कर देंगे 2, देखा भाई, तो 25 का रूट कितना निकल गया बाहर 5, अंदर आ जाएगा √2, यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट भी सेम टू सेम ही करना आपने, इसमें भी ओरिजिन मानना पड़ेगा। ओरिजिन क्या भाई हमारा O ओरिजिन के नाम से 0 0 होएगा, और C पॉइंट कितना भी आपका 4 -6, तो OC ले लेते हैं यहाँ पर, रूट का फॉर्मूला 4 में से 0 गए लिख देना आपने, इसका स्क्वायर, प्लस में -6 -0 -6 -0 का स्क्वायर। अब देखो भाई OC हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 का स्क्वायर कितना बचा भाई यहाँ पर, ये बचेगा -6 का स्क्वायर, क्योंकि -6 -0 -6 ही रहेगा। OC 4 का स्क्वायर कितना होता भाई, हो जाएगा अपने पास 16, 6 का स्क्वायर कितना होता भाई 36 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और कितना बचा अपने पास, जोड़ लो भाई, अब इसको जोड़ने पर कितना बनेगा, ये
ये बन जाएगा आपका 6 और 6 12, 1 कैरी गया भाई, 3 और 1 4 और 1 5, 52। अच्छा 52 है, 52 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 52 किसके टेबल पे आता है पता हो अगर आपको? 52 आता है भाई 13 के टेबल पे। 13 4 जो होता है 52, 13 4 जो कितना होता है 52, 13 चौके 52, ठीक है। 4 यहाँ पर रूट में है, बाहर निकाल देंगे इसको, तो 4 किसका स्क्वायर होता है भाई? 2 का, तो 2 बाहर निकल गया, अंदर कितना बचेगा? 13। 4 तो किसका स्क्वायर होता है? 2 का, 2 बाहर निकल गया, 13 अंदर रह गया, तो ये आ जाएगा आंसर 2√13। कितना आ गया भाई? 2√13। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे आप देख रहे हो एक ही फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला तो अच्छे से याद करना ही है, साथ ही साथ ये स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम आ सकती है आपको, मुझे पता है स्क्वायर रूट थोड़ा निकालना डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, बाकी तो सारा स्क्वायर करके प्लस ही करना है। तो स्क्वायर रूट निकालने की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है। मैंने आपको मेथड बता दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन मेथड, दोनों का यूज करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट या प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछ लेना, जिस भी स्टेप में कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आए, ठीक है। बाकी जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, चैनल को थोड़ा सपोर्ट किया करो भी, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करते हैं भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिमिलर भी है। जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ही सेम टू सेम ऐसे को इसमें भी वही चीज करेंगे जैसे इसमें करेंगे, बिल्कुल सेम है। ध्यान से समझ लो कैसे करना है ये। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, आपको एक्स एक्सिस का पॉइंट निकालना है जो कि इक्वी डिस्टेंस पे इन दो पॉइंट से। मान लेते हैं आपके पास एक ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है जिस पर ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। ए पॉइंट की वैल्यू कितनी है? ये आपकी 2 -5, बी पॉइंट की कितनी है भाई? -2 9। आपको इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो इक्वी डिस्टेंस यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे है। मान लेते हैं यहां पर पी पॉइंट है, कोई एक्स एक्सिस पे, देखो एक्स एक्सिस यानी एक्स तो होगा और y नहीं है तो y वहां पर 0 होगा। क्या होगा भाई? y वहां पर 0 होगा। ये आपने मान लेना है। p एक ऐसा पॉइंट लेना है इक्वल डिस्टेंस पे, ये दो पॉइंट है इनके बीच में कोई इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि ये डिस्टेंस इक्वल होगा इस डिस्टेंस के। किसके भाई? इस डिस्टेंस के इक्वल होगा ये डिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहां पर? AP इज इक्वल टू BP, यानी कि इन दोनों का डिस्टेंस AP इज इक्वल टू BP, इन दोनों के डिस्टेंस के इक्वल होगा। आपने ये चीज प्रूव करनी है बस। अब ये चीज कर ली तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट। देखो भाई AP का मतलब क्या है? यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पर AP, P यहां पर क्या है? ये रहा भाई आपका, ये इस टाइम x2 है, ये y2 है। x2 कितना? x माइनस में, पता ना x2 माइनस x1 होता है। x2 माइनस में कितना भाई यहां पर? 2, इसका होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस में 5 का होल स्क्वायर। एक तो 0 हो गया, ठीक है, फिर माइनस का साइन आता है, ठीक है, और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस का 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट। अब ये BP सोल्व कर रहा हूं, P यहां पर अब की बार भी वापस x2 है, x2 यानी कि x माइनस में माइनस माइनस प्लस का 2, कितना भाई? प्लस का 2, इसका होल स्क्वायर प्लस में, फिर यहां पर नेक्स्ट करते हैं 9, ये 0 माइनस में 9, क्या करेंगे? 0 माइनस में 9 का होल स्क्वायर। ये लो भाई, यहां तक समझ आया? बिल्कुल। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया 2 बार, कितनी बार? 2 बार। एक तो ये वाला AP के ऊपर A और P आपका ये 2 दे रखे हैं कोऑर्डिनेट, इनके ऊपर फॉर्मूला लगा दिया ये रहा। फिर वापस BP पे लगाया, BP B और P ये दोनों यहां पर लगे हैं, दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला ये डाल दिया मैंने। इनको इक्वल क्यों किया? क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल डिस्टेंस पे बोला क्वेश्चन में कि ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे, जिसका जो इसका डिस्टेंस होगा वो इसके डिस्टेंस के इक्वल, दैट्स व्हाई AP हमारा BP के इक्वल होगा। अब यहां पर वैल्यू ओपन कर देनी है, बस सोल्व कर देंगे इसको। देखो सबसे पहले तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज रखो इसको, प्लस में 0 प्लस 5 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है भाई। अच्छा दोनों साइड रूट था ना ऊपर बोथ साइड स्क्वायर कर लो। क्या कर लो? अप्लाई बोथ साइड स्क्वायर। देखो यूज करेंगे, यहां पे लिख देना लाइन अप्लाई बोथ साइड स्क्वायर, ये लाइन लिख देना। स्क्वायर से रूट कट जाएगा भाई, स्क्वायर से क्या हो जाएगा? रूट कट जाएगा। तो यहां बचा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू, यहां पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में -9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, ठीक है भाई। अब देखो इसको ओपन करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 2ab यानी कि 4x हो गया। 2 2 जा 4x, ठीक है। यहां पे मैं लिख के दे देता हूं एक बार पूरा। 2ab 2, a कितना भाई? x है, b कितना भाई? 2 है, प्लस में कितना? 25 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 इंटू 2ab प्लस में 81, ठीक है भाई। अब देखो सोल्व कर लेते हैं। x का स्क्वायर एज इट इज प्लस में 4 माइनस का 4x, कितना भाई? माइनस का 4x
उसके बाद प्लस का 25 उस साइड जाके माइनस का 25 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर इस साइड आके माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4, और ये भी माइनस का 2 2 4x इस साइड आ गया, ये उस साइड बचा था 81, और ये 25 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, माइनस का 4x माइनस का 4x हो गया माइनस का 8x। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 11 में से 5 गए 6, 7 में से 2 गया 5, 56। तो 8 डिवाइड में गया भाई, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 56 बाय में 8 7 जा 56, तो माइनस का 7 आ गया, माइनस और 8 7 जा 56 होता है, तो -7। अब पुट कर दो इस फॉर्मूले, इसमें क्या था हमारा p ऑफ x 0 था ना, तो x की जगह पे कितना है भाई -7,0, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। वो कोऑर्डिनेट जो बीच में इक्वल डिस्टेंस पे था ना, उसकी वैल्यू कितनी है -7,0। ये करना था आपने इस क्वेश्चन के अंदर। सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देख लो अब कैसे करना है। वही लाइन लेनी है आपने, एक ये लाइन है जो कि 2 पॉइंट को कैरी कर रही है, ए का नाम है यहां पर -3 2, बी का नाम है यहां पर 5 -2, बस थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। वो चेंज किया वो देख लो, बोला है y एक्सेस, क्या बोला है यहाँ पे, बोला था x एक्सेस, तो x की वैल्यू हमने ले ली थी x, y की जगह पे 0। अब उल्टा करना है, वहां पर y एक्सेस दिया है तो y तो लेंगे, यहाँ पे कोई p पॉइंट ले लिया हमने जो इक्वल डिस्टेंस पे है, उसमें x तो 0 हो गया और y एक्सिस है तो y ले लेंगे, बस ये करना था, बाकी सारा सेम है। अब वापस फिर वही करेंगे, क्या किया था हमने, AP इक्वल टू BP, वही कर दो इसमें भी, AP इक्वल टू BP, फिर वही 2 रूट बनेंगे, एक ही साइड बनेगा, इसमें क्या करेंगे 0 माइनस माइनस प्लस में 3 इसका स्क्वायर, प्लस में y माइनस में 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में, फिर यहीं पे 0 माइनस में 5 का होल स्क्वायर, प्लस में y माइनस माइनस प्लस का 2 होल स्क्वायर, वही करना है। फिर बोथ साइड स्क्वायर अप्लाई किया था, वही कर दो स्क्वायर अप्लाई, स्क्वायर से रूट काट दिया था, काट दिया, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस में फॉर्मूला ओपन कर लो y माइनस 2 यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 4y, जैसे उसमें 4x हुआ था, इसमें 4x हुआ था, इसमें 4y हुआ है, बस बाकी सारा सेम है। यहाँ पे फिर वही माइनस में क्या करेंगे, 5 का तो 25 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस में इसको भी ओपन कर लो, y का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 4 माइनस प्लस में 4y, ये लो भाई हो गया। अब दोनों को एक साइड ले आओ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 9 इस साइड प्लस को साइड जाके माइनस का, इस साइड आ वाई स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4y, ये चीज वाई स्क्वायर इस साइड आके माइनस को हो जाएगा भाई, ये माइनस का 4 हो जाएगा, और ये साइड आ जाएगा भाई माइनस का 4y, उस साइड 25 था, ये जो y है यहाँ पर कहाँ गया 9 है, ये प्लस को साइड जाके माइनस का 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 9। देख लो भी अब वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, माइनस का 4y माइनस का 4y कितना हो गया माइनस का 8y, और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 में से 9 गए 16, माइनस 8 डिवाइड में जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 बटा में 8 माइनस का 8 2 16, तो -2 बच गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2। हमने क्या माना था यहाँ पर 0y माना था ना, तो आंसर आ जाएगा 0, y की जगह पे क्या रख दोगे -2, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 0, -2। देखा, बिल्कुल सिंपल, दोनों के अंदर सेम ही प्रोसीजर चला है, सेम ही वैल्यू चली है, सारे का सारा बिल्कुल इजी था। देख लो दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो ध्यान से समझ के आपने इसको अपने आप ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई, फिर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करते हैं भाई हमारा। अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये प्रूफ वाले क्वेश्चन आ चुके हैं अब से आपके, इसमें प्रूव करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें प्रूव करना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल बना लेता हूं भाई, यहाँ पर एक रफली मान लो मैंने ट्रायंगल बना लिया यहाँ पर एक, जिसका नाम है ABC, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं, a की वैल्यू अपने पास 3 0, b की वैल्यू पॉइंट है भाई 6 4, और c की भी दे रखे हैं -1 3, -1 और 3। आपको क्या प्रूव करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी 2 इक्वल साइड होती हैं। अब कोई भी 2 इक्वल साइड हो सकती है, हमें नहीं पता कौन सी 2 साइड है, वो हमने चेक करना है। अगर इसमें हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, तीनों में लगेगा, AB BC और AC, ये 3 डिस्टेंस फॉर्मूले लगाने हैं। 3 डिस्टेंस फॉर्मूले में से कोई 2 अगर आपके सेम आ जाते हैं, सेम यानी कि कोई 2 साइड सेम आ जाती है, तो वो आपका आइसोसेलेस होगा, वरना नहीं होगा। तो प्रूव करते हैं, चलो इसको पहले मैं AB निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं भाई, AB के अंदर फॉर्मूला लगाओ भाई, x2 - x1 यानी कि 6 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 यानी कि 4 - में 0 का होल स्क्वायर। तो सोल्व करो भाई, देखो इसे,
6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर प्लस में 4 में से 0 गया 4 ही बचेगा 4 का स्क्वायर। अब क्या बन जाएगा भाई, ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितने होते हैं 25, 25 का रूट क्या होता है 5। ये लो भाई ए बी की वैल्यू तो आ गई आपकी 5, यानी कि जो ए बी है इसका डिस्टेंस आया 5। क्या आया भाई 5, मैं लिख दिया यहां पर भी। अब निकालता हूं मैं बी सी, क्या निकालता हूं बी सी। ये लो भाई बी सी का फॉर्मूला लगा लो अब सेम टू सेम। बी सी यानी कि -1 -6, -1 -6 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस में 4 का होल स्क्वायर, 3 माइनस में 4 का होल स्क्वायर। पता ना फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो भाई सोल्व करोगे तो कितना बचेगा यहां पर, -1 -6 -7 का होल स्क्वायर प्लस में 3 में से 4 गया कितना बचा भाई -1 का होल स्क्वायर। अब देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस में 1 का स्क्वायर होता है 1, 49 और 1 कितना हो गया 50, कितना हो गया भाई 50। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, BC आ गया आपका, BC हो जाएगा आपका 50 को लिख सकता हूं मैं 2 × 25 और 2 तो अंदर ही रहेगा, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो 5√2। BC की वैल्यू कितनी आई भाई यहां पर 5√2 आ गई, BC की वैल्यू 5√2 आ गई। अब निकालना मैंने AC, क्या निकालना है भाई AC, यहीं पे निकाल देता हूं AC भी। AC यानी कि -1 -3 का होल स्क्वायर, -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस में 0 का होल स्क्वायर, 3 माइनस में 0 का होल स्क्वायर। देखो भाई अब क्या बचेगा, -1 -3 कितना हो गया -4 का स्क्वायर प्लस में 3 में से 0 गया भाई 3 का स्क्वायर। यहां कर देता हूं मैं, यहां जंग नहीं बची। AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई यहां पर, देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो AC कितना आ जाएगा भाई 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 का रूट कितना होता है 5, यानी कि AC की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो AC की वैल्यू आई 5। अब ध्यान से देखो यहां पर क्या कोई दो साइड सेम आई है, हाँ भाई AB की वैल्यू 5 आई है और AC की वैल्यू भी 5 आई है, दो साइड सेम आ गई, तो इट मींस हमारा ये क्या हो गया भाई, दोनों साइड सेम होगी तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो लिख देना लास्ट में यस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बिकॉज, क्योंकि बिकॉज लिखकर फिर क्या लिखोगे, क्योंकि हमारा जो AB है, AB साइड है इज इक्वल टू आई है किसके भाई AC साइड के, किसके AC साइड के। और ये क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट हो जाता है। देख लो बिल्कुल सिंपल था, डिस्टेंस फॉर्मूले लगाए हैं। आने वाले लास्ट के जो भी क्वेश्चन है सभी में डिस्टेंस फॉर्मूले लगाने हैं। इस क्वेश्चन में भी देख लो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। इसमें भी ट्रायंगल दिया तो ट्रायंगल बना लिया मैंने भाई यहां पर एक, ये लो ट्रायंगल बना लिया। नाम रख लो इसका फिर, अच्छा नाम तो दे रखोगे उन्होंने OAB, क्या नाम दे रखा है OAB नाम दे रखा है। O पॉइंट क्या भाई 3√3, 3,√3 और B पॉइंट क्या भाई O के बाद, अच्छा सॉरी O तो 0 0 था ना आपका, मैंने 3√3 लिख दिया सॉरी, O क्या था 0 0 था भाई। A पॉइंट क्या आपका 3,√3, B पॉइंट क्या भाई आपका 3,-√3, 3,-√3, ये दे रखी है भाई वैल्यू। ठीक है चलो भाई इसको भी सोल्व करते हैं। प्रॉपर्टी देख लो पहले एक बार। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है, इक्विलेटरल तो आपको पता ही होगा, सिंपल बात है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी सारी की सारी साइड सेम आए। यहां पर आइसोसेलेस था जिसकी दो साइड सेम थी। आइसोसेलेस में दो निकालनी थी, इसमें हमने तीनों चेक करनी है कि इक्वल है कि नहीं है। अगर तीनों साइड इक्वल आएंगी तो ही हमारा इक्विलेटरल होगा, वरना नहीं होगा। तो निकालते सबसे पहले OA निकालेंगे। क्या निकालेंगे OA, रूट डालो, 3 में से 0 गया इसका स्क्वायर प्लस में √3 में से भी 0 गया इसका स्क्वायर। चलो भैया अब स्क्वायर कर लेते हैं इसका। देखो 3 में 0 गया 3, 3 का स्क्वायर बचेगा 9 प्लस में √3 में 0 गया √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया 3 ही बचेगा, क्या बचेगा 3, 9 और 3 कितने हो गए भाई √12। ये लो इसका √12 आ गया भाई। ठीक है √12 आ गया। ठीक है अच्छा √12 को आगे भी कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। इसको मैं लिख सकता हूं रूट के अंदर 4 × 3, 4 × 3 क्या होता है 12 ही होता है। 4 किसका रूट होता है भाई 4 होता है 2 का रूट, तो 2√3। तो OA की वैल्यू कितनी है आपकी 2√3 आई है, कितनी आई है 2√3। चलो भाई ये तो निकाल दिया। अब निकालते हैं AB, क्या निकालते हैं भाई AB, रूट के अंदर AB में क्या होगा 3 में से 3 गया 3 माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस में, अब चेक करो माइनस का √3 माइनस का √3, यहां लिखोगे माइनस का √3 माइनस का √3 इसका स्क्वायर AB। 3 में से 3 गया भाई क्या बचेगा 0,
जीरो आ गया, उसका स्क्वायर करोगे तो जीरो रहेगा, प्लस में माइनस 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 का साइन और हो जाएगा 2√3 इसका स्क्वायर। चलो भाई अब क्या करेंगे यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो का स्क्वायर तो जीरो रहेगा, प्लस माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू में 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया 3 बच गया, 4 इंटू 3 आ गया इसका। ये जीरो मैंने ली नहीं क्योंकि जीरो का स्क्वायर करोगे जीरो आएगा, जीरो लेने की जरूरत नहीं है, जीरो में कुछ भी जोड़ो माइनस करो वही रहता है, तो जीरो ही रहेगा। ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया था, 2 का स्क्वायर 4 हुआ है, स्क्वायर था रूट के ऊपर कट गया तो 3 आया बस, 4 3 12 ही होता है, 4 का रूट कितना आएगा बाहर 2√3, तो ए बी की वैल्यू भी कितनी आई भाई 2√3, ये भी 2√3 है। अब निकालना हमने ओ बी, क्या निकालना भाई ओ बी, ओ बी निकाल लो, रूट के अंदर लो आप ओ बी यानी कि 3 में से 0 माइनस करेंगे, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में -√3 और -0, -√3 और -0 का स्क्वायर। चलो भाई 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 9, प्लस का साइन माइनस का करेंगे तो प्लस ही आएगा, √3 का करेंगे स्क्वायर से रूट कट गया 3, 9 और 3 कितना होता है अभी 12, और आपको पता मैं 12 को कैसे लिख सकता हूं भाई, अब बार बार वही लिखना है, मैं बार बार वही चीज नहीं लिख रहा मैं, देख लो √12 था, √12 को लिख सकता हूं मैं 2√3, कितना लिख सकता हूं 2√3, पहले यूज कर चुका हूं मैं, तो ये भी कितना है 2√3। हाँ भाई क्या सारे के सारे आंसर सेम आए हैं, देख लो 2√3 2√3 2√3 सारे के सारे पार्ट इक्वल आए हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा भाई ये बन जाएगा हमारा यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू, ए बी हमारा इक्वल हुआ है किसके भाई ओ ए के, और ओ ए किसके इक्वल हुआ ओ बी के, यानी कि सारे के सारे पार्ट इक्वल हो गए, तीनों साइड अगर हमारी इक्वल है तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा अपना राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, और बाद में एक लाइन लिख देनी है यस इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों अभी आपको पता ही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इसलिए क्योंकि इसकी सारी साइड सेम है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है, लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे वो भी कर लेते हैं। यहां तक अगर आपको समझ आ रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई डाउट आ रहा तो पूछ लेना कमेंट करके, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन बच्चों ने नहीं किया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं भाई, और उसके बाद 8 करेंगे। 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन भी सिमिलर ही है जैसे प्रीवियस हमने ट्रायंगल वाले किए थे, उसमें प्रूव करना था ट्रायंगल हमारा कौन सा आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, इसमें प्रूव करना है रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगल की, ठीक है भाई। तो पहले मैं यहाँ पे एक बार रेक्टेंगल बना लेता हूँ रफली सा एक, मान लो मैंने रेक्टेंगल बना दिया, नाम देख लो भाई इसका क्या क्या रखा है ए बी सी और डी। ए के पॉइंट क्या भाई 1 1 है, बी के पॉइंट कितने भाई -1 5, सी के पॉइंट कितने हैं 7 9, डी के पॉइंट कितने भाई 9 5। अच्छा ये तो ठीक है, अब हमें प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान देना है। प्रॉपर्टी सुनो ध्यान से, रेक्टेंगल के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी कि इस साइड का जो आंसर आएगा इस साइड का भी वही आना चाहिए, ये दोनों सेम आने चाहिए। वैसे ये सेम आना चाहिए इसके साथ, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये सेम आते हैं तो हमारा ये रेक्टेंगल होगा, अगर सेम नहीं आएंगे तो रेक्टेंगल नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं यहां पर ए बी, क्या निकालता हूं भाई ए बी, ए बी निकालो, वही फॉर्मूला लगाओ रूट वाला, -1 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 यानी कि 5 में से 1 गया होल स्क्वायर। अब देखो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, -1 कितना हो गया -2 का स्क्वायर, प्लस में 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर, ठीक है भाई। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस में 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई 16, 16 और 4 कितने हो गए 20, कितने हो गए भाई 20, तो आ जाएगा √20, कितना आ गया भाई 20। √20 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 4 गुना में 5 यानी कि हो जाएगा 2√5, कितना हो जाएगा भाई 2√5। ए बी की वैल्यू कितनी आई है 2√5 यानी कि 2√5, ये वैल्यू आई है 2√5, लिख दो भाई, मैंने लिख दी। उसके बाद निकालता हूं BC, क्या निकालता हूं BC, यहां पे लिख लेता हूं मैं BC, रूट लगाओ फॉर्मूला, 7 में से 1 गया 7 माइनस, और ये माइनस का भी है साइन, तो माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर, प्लस में 9 में से 5 गया भाई, क्या गया 9 में से 5 गया इसका होल स्क्वायर। देखो भाई अब 7 और 1 8 का स्क्वायर, प्लस में 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4 का होल स्क्वायर। तो चलो भाई देखो सोल्व करो इसको, BC कितना आ जाएगा आपके पास, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस में 4 का स्क्वायर होता है 16, तो कितना हो जाएगा भाई जुड़ करिए, जोड़ो 6 और 4 10 की 0, 1 कैरी गया भाई आपका, 6 और 2 8, 8 यानी कि 80 आ गया। 80 को कैसे लिख सकता हूं मैं
16 इंटू 5 लिख सकता हो कि नहीं लिख सकता भाई? 16 इंटू 5 लिख दे तो 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, और अंदर बच गया 5, यानी कि जो आपका BC आया है वो क्या आया भाई? 4√5। कितना आया है? 4√5 ये आया है। ठीक है, ये निकाल लिया हमने। अब बात करते हैं BC के बाद करते हैं CD की। किसकी बात करते हैं भाई? CD। अब मैं निकाल रहा हूं यहां पर CD, ये CD का लगा दिया मैंने। फॉर्मूला लगाओ भाई CD का, फिर वही वापस सेम टू सेम। क्या फॉर्मूला रहेगा? 9 में से 7 गई, 9 माइनस में 7, 9 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1, यानी कि 5 में से 9 गए, 5 माइनस में 9 का स्क्वायर। चलो भाई अब देखो CD का इज इक्वल टू 9 में 7 गए, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस में 5 में से 9 गए, -4 का स्क्वायर। ठीक है भाई, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, प्लस में -4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 16 और 4 कितने हो गए भी? 20। CD की वैल्यू होगी √20, और मैं 20 को कैसे लिख सकता हूँ? √20 को लिख सकता हूँ, देखो यार अभी किया था 2√5, क्या लिख सकता हूँ? 2√5। तो यानी कि CD की वैल्यू कितनी आई है? CD की वैल्यू आ गई 2√5। ठीक है भाई, अब निकालना हमने DA। क्या निकालना है? DA। मैं यहां पे निकाल देता हूं DA को, रूट के अंदर 1 माइनस में 9, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 5 का होल स्क्वायर। तो DA किसके इक्वल हो जाएगा भाई अपना? ये हो जाएगा 1 में से 9 गया -8 का स्क्वायर प्लस में 1 में से 5 गया -4 का होल स्क्वायर। तो D हो जाएगा आपका भाई यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा भाई 80। कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा रूट के अंदर। और अभी अभी किया था हमने √80 को, ये रहा 80 को, √80 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 16 इंटू 5, और बाद में आ जाएगा 4√5। कितना आ जाएगा? 4√5। तो मैं सीधा लिख देता हूं डायरेक्ट 4√5, क्योंकि हमने अभी कर ही लिया। इसको कैसे करना था वो आपको समझ आ चुका है। तो DA कितना है भाई? 4√5, 4√5। अच्छा ध्यान से देखो, क्या अपोजिट साइड इक्वल है? देखो AB की वैल्यू 2√5 और इसकी भी 2√5, आमने सामने की साइड इक्वल है कि नहीं है? यहाँ पे 4√5, ये 4√5, सामने सामने की साइड इक्वल है कि नहीं है? है ना भाई इक्वल। तो इक्वल है तो क्या हो जाएगा? ये रेक्टेंगल हो जाएगा। आपने लिख देना है, बतौर क्या लिखोगे? AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC आया है अपोजिट साइड, और BC इज इक्वल टू AD आया है, BC इज इक्वल टू AD आया है। लिख देना साइड में, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होगी, दैट्स व्हाई इट इज अ रेक्टेंगल। तो क्या हो जाएगा? इट इज अ रेक्टेंगल। ये प्रूव करना था जो आपने कर दिया है, और आपका क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल सिंपल था। चाहे तो आप इसके डायगोनल भी निकाल सकते हो। AC आपको हिंट में दे रखा है मेरे ख्याल से बुक में, डायगोनल भी बोलोगे निकालने के लिए। AC और BD ये भी इक्वल हो सकते हैं, अगर आप निकालोगे तो वो भी रेक्टेंगल ही प्रूव करेगा। 8th क्वेश्चन करते हैं, सेम टू सेम है। पहले मैं एक बार स्क्वायर बना लेता हूं, एक ये बना लिया भाई मैंने स्क्वायर। यहाँ पे नाम दे देते हैं, इसका नाम क्या? ABCD ही है, सेम टू सेम ABCD। पॉइंट क्या क्या भाई? A का पॉइंट है 1 2, B का पॉइंट है 5 4, C का पॉइंट है 3 8, और D का पॉइंट कितना भाई? -1 6, -1 6। अच्छा अब स्क्वायर है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी तो सभी को पता होगी भाई, बचपन से यूज करते आ रहे हैं, छठी क्लास 5वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने, 5th में 6th में। तो हमारा स्क्वायर होता क्या है? जिसकी सारी की सारी साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं। सारी साइड इक्वल है तो इट मींस सारे के सारे आंसर सेम आने चाहिए। सारे आंसर सेम आएंगे तो ही हमारा ये स्क्वायर कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। तो निकाल के देख लेते हैं भाई क्या निकलेगा। तो सबसे पहले मैं करता हूं AB को, वही लगाएंगे फॉर्मूला AB का, रूट वाला। 5 में से 1 गया, प्लस में 4 में से 2 गया। तो चलो भाई सोल्व कर लो। 5 में से 1 गया, 4 का स्क्वायर प्लस में 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, इज इक्वल टू किसके आएगा? ये देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 का स्क्वायर होता है 4, 16 और 4 कितने होते हैं? 20। कितने होते हैं अभी? 20। और अभी अभी हमने पढ़ा था 20 को कैसे लिख सकता हूं मैं? √20 को लिख सकता हूं 2√5। कितना लिख सकता हूं? 2√5। चलो भाई AB की वैल्यू कितनी आई अपनी? 2√5 आ गई है, एक तो निकाल लिया। ठीक है, अब निकालते हैं BC। क्या निकालते हैं? BC। BC के लिए देखो फिर 3 में से 5 गया, प्लस में 8 में से 4 गया, तो BC कितना बचेगा? देखो भाई 3 में से 5 गया कितना होता है? 3 में से 5 गया होता है -2, प्लस में 8 में से 4 गया, 4 का स्क्वायर। BC 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, 16 और 4 कितने होते हैं भाई अपने? 20 होते हैं। क्या होते हैं? 20, √20। और √20 को कैसे लिखते हैं? 2√5। क्या लिखते हैं भाई? 2√5। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई? 2√5।
तो BC भी कितना आ गया भाई 2√5 आ गया। चलो ये भी लिख दिया 2√5। उसके बाद करते हैं बात अब CD की। किसकी बात करते हैं भाई? CD की। CD निकाल लेते हैं अब, रूट ले x2 यानी कि -1 -3, -1 -3 का स्क्वायर प्लस में 6 में से 8 गया, 6 माइनस में 8 का स्क्वायर। ठीक है भाई, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। वही फॉर्मूला लगा रहा हूं हर बार मैं। अब देखो -1 -3 कितने होते हैं? -4 का स्क्वायर प्लस में 6 में से 8 गया भाई, -2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई? CD = हो जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 का स्क्वायर होता है 4। माइनस इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि पावर इवन है। जब माइनस की पावर इवन होती है तो प्लस बन जाता है, आपको पता है। 16 4 कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 20 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 20। तो आ जाएगा √20। और √20 की वैल्यू क्या होती है भाई? CD आ जाएगा आपका 2√5। पता ना √20 बार बार वही आ रहा है यार, 2√5 लिख देंगे इसको। तो ये लिख दिया, ये भी 2√5 आया भाई। सारी साइड सेम आ रही है अभी तक तो। DA एक और बार निकाल लेते हैं, आखिरी बचाइए, फिर उसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट। DA हमारा हो जाएगा यहाँ पर रूट 1 में से 1 गया, 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 में से 6 गया, इसका होल स्क्वायर। देखो 1 माइनस पहले था, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया यहाँ पे। तो DA की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? यहाँ पर 1 और 1 कितना हो गया? 2 का स्क्वायर प्लस में 2 में से 6 गया, 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई आपका? यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 और 4 कितने होते हैं? 20। वही आ गया ना वापस 20। और √20 को लिख सकता हूं मैं क्या भाई? 2√5। क्या लिख सकता हूं? 2√5। तो ये भी आपका 2√5 आ गया भाई। सारे के सारे 2√5 2√5 2√5 और 2√5 सारे सेम आई ना साइड, सारी साइड सेम है तो इट मींस इट इज अ स्क्वायर। क्या है ये? स्क्वायर है। तो आपने लिख देना है AB = BC = CD = DA। सारी साइड सेम आई है, इक्वल इक्वल इक्वल, सो दैट इट इज अ स्क्वायर। क्या लिखेंगे? सो दैट इट इज अ स्क्वायर। और आप चाहे तो इसमें भी डायगोनल निकाल सकते हैं। इसमें देखोगे आप नीचे हिंट में लिखा मिलेगा आपको कि जो डायगोनल AC है = होएगा DB के, वो भी कर सकते हो आप अगर करना है तो। अदरवाइज यहां तक कर दो, पूरे आंसर मिलेंगे। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल इजी है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज होने वाली है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, 1 शॉट वीडियो कंप्लीट। तो यहां तक आपने देखा होगा अभी तक सारे के सारे क्वेश्चनों में एक ही फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सेम ही फॉर्मूला चल रहा है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा इसका, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का। देखो यहां पर शो करना दैट द गिवन पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स दिए कि रोम्बस है। अच्छा, रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए भाई। रोम्बस हमारे पास कौन सा होता है? जिसकी सारी साइड क्या होती हैं? इक्वल होती है। स्क्वायर के जैसा होता है। क्या होता है? स्क्वायर के जैसा होता है, बस फर्क कितना है कि इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। देखो भाई ABCD, ए हमारा ये रहा भाई, B ये रहा पॉइंट, C ये रहा, D ये रहा। A की वैल्यू कितनी है? 2 - 1, 2 - 1। B की वैल्यू कितनी है भाई? 3 4। C की वैल्यू कितनी है? -2 3। और D की वैल्यू कितनी है भाई? -3 -2। ये लो भाई, ABCD हमारे पास आ चुके हैं। वापस वही पॉइंट करना है, पहले AB निकालो, BC निकालो, CD निकालो, DA निकालो। तो पहले मैं AB निकाल देता हूं एक बार। रूट में देख लो, 3 में से 2 गया, उसका स्क्वायर प्लस में 4 में से 1 प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का पहले है। जो माइनस किया ना उनको प्लस कर दिया करो, बस सीधी डायरेक्ट बात। जो माइनस की उनको प्लस लिख दिया करो। AB = रूट के अंदर 3 में से 2 गया, 1 का स्क्वायर प्लस में 4 और 1 कितना हो गया? 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 और 1 कितने हो गए? 26। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पर? √26। चलो भाई, एक तो निकाल दिया। अब ये वैल्यू आ गई आपकी √26, लिख लो यहाँ पे √26 आई है। और इसको आगे सोल्व भी नहीं कर सकते क्योंकि 26 का रूट कुछ होता नहीं, फैक्टर इसके बनेंगे नहीं, तो डायरेक्ट लिख दो आगे। BC करते हैं। अब क्या करते हैं भाई? BC में देखो -2 -3 कितना भाई? -2 -3 का स्क्वायर प्लस में 3 में से 4 गया। BC की वैल्यू -2 -3 कितना होता है भाई? यहाँ पर -2 -3 होता है -5। कितना होता है? -5 का स्क्वायर प्लस में 3 में से 4 गया, -1 का स्क्वायर। अब देखो -5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, प्लस में 1 का स्क्वायर 1। 25 और 1 कितने होते हैं? 26। तो आपकी जो BC है उसकी वैल्यू कितनी आई भाई? √26। क्या आई है? √26। तो लिख दो BC की वैल्यू कितनी है भाई? √26 आई है। चलो ये भी √26, दो तो सेम होगी। CD निकालते हैं। क्या निकालते हैं? CD यहां कर रहा हूं मैं बाकी का। CD देखो भाई,
वही -3 माइनस माइनस प्लस को हो जाएगा -3 + 2 इसका स्क्वायर प्लस में -2 और -3 -2 -3 का स्क्वायर। देखो भाई क्या बनेगा फिर। अब ये कितना बचा -1 का स्क्वायर प्लस में -2 -3 कितने होते हैं -5 का स्क्वायर। तो कितना बन गया भैया अपना ये 1 का स्क्वायर 1 5 का स्क्वायर 25 25 और 1 कितने हो गए 26। तो आ जाएगा 26। तो ये देखो भाई सी डी भी कितना आ गया 26 रूट का। लास्ट बचा डीए निकाल देते हैं। अब रूट के अंदर देख लो भैया अब क्या करेंगे। डीए में 2 माइनस का 3 2 माइनस माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस में -1 प्लस का 2 का होल स्क्वायर। पता ना कैसे कर रहा हूं मैं ये। -1 माइनस माइनस प्लस हो गया 2। ठीक है भाई। तो डीए कितना बचा अपना यहाँ पर देखो 3 और 2 5 5 का स्क्वायर प्लस में ये बचेगा 1 का स्क्वायर। ठीक है। अब डीए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा 26 हो जाएगा रूट में। ठीक है। तो डीए की वैल्यू भी कितनी आ गई √26। देखो भाई सारे इक्वल है कि नहीं है √26 √26 √26 √26 √26 सारे सेम आए कि नहीं आए। तो एक लाइन लिख दो वापस AB = BC = CD = DA। लास्ट में लिख देना आपने DA। सारी साइड इक्वल होगी भाई। तो सारी साइड इक्वल है तो इट इज आल्सो रोम्बस। आपने लास्ट में लाइन लिख देनी है कि हाँ भाई ये वर्टिसेस होंगे, रोम्बस के ही वर्टिसेस हैं। और आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो जाता है, साथ में ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। फुल हमारी वन शॉट वीडियो कंप्लीट हो चुका है। फिर भी इसके अंदर कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ लेना। किसी प्रॉपर्टी में रूट निकालने में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बाद में उसको वापस करा दिया जाएगा डाउट क्लास के अंदर आपकी। ठीक है। बाकी जितना उसके अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को चैनल को शेयर कर दिया करो भाई। ठीक है। साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे भाई इसके बाद, या जो इसकी एक्सरसाइज बची होगी वो कर लेंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।